19 तारीख से भारत में चावल, आटा, गेहूं, किताब जीएसटी के दायरे में आ गई है। वहीं फुटवियर पर जीएसटी 5% से 12% हो गई है। आगरा के जूता व्यापार और उद्योग जगत के लोगों से हमने जब बातचीत की तो फुटवियर पर पहले बताया कि 5% की जीएसटी थी, अब 12% की जीएसटी लग गई है। ऐसे में हम बहुत ज्यादा ही प्रभाव पड़ेगा बाजार पर, क्योंकि व्यापारी ने बताया कि पहले छोटे कारखानों में 50 तक जहां कारीगर होते थे, लेकिन अब 5 कारीगरों को रखना भी बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि माल जितना उनका है अच्छे से बिकता नहीं, खरीदारी इतनी होती नहीं है और महंगाई का अधिकांश प्रभाव ग्राहक को पड़ रहा है, जिस वजह से मार्केट में उनके जूते भी नहीं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो जीएसटी का जो चलन जो चालू किया है इन लोगों ने, ये समझ लीजिए कि ब्रिटिश हुकूमत दोबारा आ चुकी है। एक तरह से हिंदुस्तानी को दोबारा से फिर लगाम देना पड़ रहा है। और रही बात जीएसटी की, तो सबसे बड़ी जो खिलवाड़ ये कर रहे हैं, ये देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जो बच्चों की पढ़ाई की जो किताबें हैं, पढ़ने की किताबें, उसके ऊपर इन लोगों ने जीएसटी लगा दी। तो इससे बड़ा मतलब सरकार जो ये कर रही है, ये बिल्कुल ही मतलब मैं समझता हूँ तुच्छी राजनीति है। और ये सारी चीज़ें देखते हुए, जैसे कि पेट्रोल है वो जीएसटी से बाहर है, शराब है वो जीएसटी से बाहर, मतलब जो इंसान को नुकसान पहुंचाती है चीज़ें, उन चीज़ों के ऊपर जीएसटी नहीं है। लेकिन जो चीज़ें इंसान को फ़ायदा देती है, रोज़ की चीज़ें हैं, रोज़मर्रा में हर आम आदमी, हर आम जनता, रुपए वाला, पैसे वाला, करोड़पति, अरबपति, गरीब आदमी जिसको ज़रूरत है हर चीज़ की, उसके ऊपर जीएसटी लगा दी। तो ये तो एक मैं समझता हूँ कि जनता के ऊपर दोबारा लगाम देने वाला एक टैक्स जो है लागू हो चुका है। ब्रिटिश हुकूमत आ चुकी है दोबारा। देखिए, जीएसटी का बढ़ना ये अपने आप में ये है कि गरीब की थाली से भोजन का गायब हो जाना। आटा, दाल, चावल पर जिस तरीके से सरकार ने जीएसटी लगाई गई है, वो हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। ये रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें हैं और जो गरीबों से जुड़ी हुई हैं। आज हिंदुस्तान का गरीब सिर्फ खाना ही और उसके खाने में चावल, दाल और रोटी होती है, बाकी सैलेड तक गायब हो चुका, क्योंकि सब्जियों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। तो सरकार अगर इन्हीं सब चीज़ों पर जीएसटी लगाएगी तो आम आदमी, आम गरीब, जो दहाड़ी मजदूर है, जिसकी मजदूरी 300 से 400 रुपये रोजाना है, वो भी नहीं मिल पाती है, वो अपने बच्चों को क्या खिलाएगा और कैसे खिलाएगा? ये असंभव सी बात है। जो सरकार इस तरीके का कार्य कर रही है, वो पूरी तरीके से गरीबों को एक सुनियोजित तरीके से मारने की कोशिश हो रही है। मोहम्मद इमरान। मोहम्मद, जैसे फुटवियर पे भी दाम बढ़ चुके हैं, जीएसटी जो 5 से 12 हो गई है, ऐसे में क्या किसके चलते कितना महंगा? अभी जो है व्यापारियों के ऊपर रेक्सिन आती है, उसमें बहुत जीएसटी लगा दी और बहुत व्यापारी परेशान था, कारोबार है नहीं यहाँ। जहाँ पे वर्कर में 50, 20 आदमी काम करते थे, तो उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा 5 लोग रखे हैं अपनी दुकानों पे, क्यों कारोबार नहीं है। वो जीएसटी कहाँ से देगा? और वो जहाँ आम आदमी खाना नहीं खा पा रहा, मजदूरी से ला नहीं पा रहा, बच्चों को पढ़ाई करवा नहीं पा रहा अपनी, तो वो जीएसटी कहाँ से देगा? जो अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहा। जैसे कि जीएसटी फुटवियर पे 5 से 12 हो चुकी है जी, पहले 5% थी, अब 12% लगा दिए मैम। अब इसमें आदमी क्या खाएगा, क्या देगा किसी को? और हर जगह पे बढ़ती रह रही है। ना तो दारू पे लगा रहे, ना इस पे कोई पेट्रोल पे, बच्चों की किताबों पे लगा दी जीएसटी, अनाज पे लगा दी जीएसटी। अब गरीब आदमी क्या खाएगा? है तो अब जितने पहले की तरह लोग कितने ग्राहक हैं आपके? अरे कुछ भी ग्राहक नहीं है। क्या खाएं, क्या कमाएं, क्या जीएसटी दें? हम तो परेशान हो गए।